नेक्स्ट टॉपिक है जल संरक्षण। नवा टॉपिक है जल संरक्षण क्या है, इसमें पढ़ेंगे अपन जल संरक्षण की कौन सी तकनीक है और महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे। जल संरक्षण मतलब है बहते हुए पानी को रोकना, व उपयोग में लिए जाने वाले पानी का सीमित उपयोग करना। जल संरक्षण जल प्रबंधन कहलाता है। अब इसकी कौन कौन सी तकनीक है, तो क्वेश्चन तकनीक से आता है, जैसे परंपरागत कौन सी तकनीक चली आ रही है और आधुनिक काल में कौन सी तकनीक अपना रहे हैं। तो परंपरागत में जैसे नाड़ी है, तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है परंपरागत तकनीक नहीं है या आधुनिक तकनीक नहीं है या आधुनिक तकनीक है, परंपरागत तकनीक है, ये क्वेश्चन यही आता है ज़्यादातर। तो नाड़ी है, टोबा है, बावड़ी है, झालरा है, खड़ीन है, बेरी या कुई, टाका या कुंड, जोड़, तालाब, झील, ये तो है परंपरागत जो परंपरा से चले आ रहे हैं। और वर्तमान में क्या है, अपन बांध बना रहे हैं, नहर बना रहे हैं, डिग्गी बना रहे हैं या बूंद बूंद सिंचाई या सम वाला तकनीक अपना रहे हैं, ये तो है आधुनिक। ठीक है, अब परंपरागत तकनीक में एक एक को पढ़ेंगे। नाड़ी क्या है, एक तरह का तालाब है जिसमें वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है। ये तकनीक पश्चिम राजस्थान में प्रचलित है। ठीक है, 1520 में राजस्थान में प्रथम नाड़ी का निर्माण किया गया। ठीक है, उसके बाद में दूसरा है टोबा। नाड़ी से गहरा, मतलब नाड़ी की तरह ही है लेकिन नाड़ी से गहरा जल स्रोत होते हैं जिसमें वर्षा जल संग्रहण किया तो जाता है। इसमें संग्रहित जल का उपयोग पेयजल व सीमित सिंचाई के लिए किया जाता है। बावड़ी क्या है, बावड़ी गोलाकार एवं कलात्मक सीढ़ीनुमा कुएं होते हैं। गोलाकार होते हैं, कलात्मक होते हैं, सीढ़ीनुमा होते हैं। ये मुख्यतः भूमिगत जल व वर्षा जल पर निर्भर होते हैं। सर्वाधिक बावड़ी बूंदी में, इसलिए बूंदी को बावड़ियों का शहर कहते हैं। ठीक है, अब कौन कौन सी बावड़ी हैं, प्रमुख बावड़ी देख लेते हैं अपन। जैसे अपन ने पढ़ा था दूध बावड़ी कहाँ है, दूध तलाई झील कहाँ है, उदयपुर में। लेकिन दूध बावड़ी पड़ी थी अपन ने वहीं सिरोही में। ठीक है, इंपॉर्टेंट बावड़ी लिखी हुई है इसमें। दूध बावड़ी है सिरोही में, लाहिनी बावड़ी सिरोही में। ठीक है, भूत बावड़ी ये है जोधपुर में। भूत बावड़ी कहाँ है, जोधपुर में। त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर में, इंपॉर्टेंट है त्रिमुखी बावड़ी। तो देखना त्रिमुखी तो क्या लिखा, तीन, तो तीन मतलब उदयपुर। ठीक है, ये उदयपुर भी ऐसे लिखते हैं। ठीक है, त्रिमुखी बावड़ी कहाँ है, उदयपुर में। और चांद बावड़ी कहाँ है, चांद बावड़ी दो जगह है, एक तो जोधपुर में भी है और एक आबानेरी दौसा। फेमस कौन सी, आबानेरी दौसा वाली। बड़ी व छोटी बावड़ी कहाँ है, दौसा में। 9 मंजिला बावड़ी कहाँ है, निमराना अलवर में। नवलक्खा बावड़ी कहाँ है, डूंगरपुर में। नवलक्खा बावड़ी इंपॉर्टेंट है, डूंगरपुर में। अनारकली बूंदी में। रानी जी की बावड़ी बूंदी में। गुलाब बावड़ी भी बूंदी में। हाड़ी रानी की बावड़ी टोडा रायसिन टोंक में। बंगाली बाबा की बावड़ी जयपुर में। काला हनुमान जी की बावड़ी भी जयपुर में। अब झालरा क्या है, जल संरक्षण हेतु निर्मित आयताकार कुंड होते हैं जिसमें 3 ओर से सीढ़ी बनी होती है, जो किसी झील या तालाब के निकट होता है, उसको कहते हैं झालरा। इसमें फेमस झालरा अपन पढ़ेंगे अभी। इसके पानी का उपयोग धार्मिक रीति रिवाजों के लिए, स्नान के लिए किया जाता है। पेयजल में इसका उपयोग नहीं होता। जैसे तुर्जी का झालरा फेमस है जोधपुर में। एक बार आया था क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा झालरा सर्वाधिक प्रसिद्ध है, तो तुर्जी का झालरा कहाँ है, जोधपुर में। एक है जाड़ेची का झालरा है, वो भी जोधपुर में। ठीक है, खड़ीन कहाँ है, इसके बारे में पढ़ते हैं। एक बार क्वेश्चन आया था खड़ीन के बारे में, बहुत बार आ गया लेकिन बता रहा हूँ, 15वीं शताब्दी पूछा था उन्होंने। पश्चिम राजस्थान में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा 15वीं शताब्दी में जल संरक्षण हेतु जो बनाई गई झीलों को कहते हैं, खड़ीन कहते हैं। ये सर्वाधिक जैसलमेर में स्थित है। एक बार क्वेश्चन आया था, पालीवाली ब्राह्मणों द्वारा जो खड़ीन बनाई जाती, कौन सी सदी में बनवाई जाती, 15वीं शताब्दी में स्टार्ट की गई थी। सर्वाधिक खड़ीन कहाँ है, जैसलमेर में। बेरी या कुई, पश्चिमी राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र जैसे कि जैसलमेर और बीकानेर में जो जल संरक्षण है, तो जो कुएं छोटाकार गोलाकार जो कम गहरे गड्ढे होते हैं उसको कहते हैं बेरी कुई। ये जल के लिए निकटतम तालाब और जोड़ पर निर्भर करते हैं। जैसे टाका कुंड क्या होता है, इसका निर्माण मुख्यतः पेयजल के उद्देश्य से घरों और सार्वजनिक स्थानों पर किया जाता है, जिसमें वर्षा जल पालर पानी मतलब होता है वर्षा जल। एक बार आया था पालर पानी का अभिप्राय है, पाला पानी मतलब जो बरसात से जो पानी गिरता है उसको कहते हैं पालर पानी। वर्षा का जल संग्रहित होता है किसमें, टाका कुंड में। जल की शुद्धता के लिए इसे ऊपर से ढका जाता है, टाका कुंड को ऊपर से ढका जाता है, कुंड को अपन ढकते भी हैं। जोड़ क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में ढाल की ओर बहता हुआ वर्षा जल निम्न भूमि में उतारते हैं, उसको कहते हैं जोहड़। जोड़ सबसे ज़्यादा शेखावटी में प्रसिद्ध है, अपन ने पढ़ा था। जोड़ किसे कहते हैं, शेखावटी में जो कच्चे कुएं होते हैं उसको जोड़ कहते हैं, अपन ने पढ़ा था पहले भी। नोट, जोड़ पद्धति को पुनर्जीवित करने के लिए राजेंद्र सिंह है अलवर के, उनको कहते हैं जोहड़ वाले बाबा। जोड़ वाले बाबा मतलब, ठीक है, कौन है, राजेंद्र सिंह को कहते हैं जोहड़ वाले। राजेंद्र जैसे जोहड़, तो राजेंद्र सिंह है अलवर के हैं, उनको कहते हैं जोड़ वाले बाबा। इनको रमन मेघने से पुरस्कार भी दिया गया है। और एक और क्वेश्चन है, इन्होंने क्या चलाया था, तरुण भारत संघ, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तरुण भारत संघ किसने चलाया था, राजेंद्र सिंह ने। इसके बारे में लिखा हुआ है, ये एक गैर सरकारी संस्थान है, सरकारी नहीं गैर सरकारी संस्थान है, जिसकी स्थापना 1975 में जयपुर में हुई थी। इसका उद्देश्य जोड़ बनाकर जल को संरक्षण करना। तालाब के बारे में पढ़ेंगे अपन। कृत्रिम या प्राकृतिक ऐसे जलाशय जिनका विस्तार 1 वर्ग मीटर में या 2 हेक्टेयर में के मध्य होता है, जिसमें वर्ष में कम से कम 4 माह जल उपलब्ध होता है। जैसे प्रमुख तालाब कौन कौन से हैं, अपन इंपॉर्टेंट जैसे पहले इधर पढ़ते हैं, रानीसर तालाब और पदमसर तालाब जोधपुर में। रानीसर पदमसर इंपॉर्टेंट तालाब है जोधपुर में। इसमें अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें मतलब अपन की कहीं ना कहीं हिस्ट्री भी क्लियर हो रही है, कल्चर भी क्लियर हो रही है। हिस्ट्री में अपन पढ़ते हैं, जैसे पदमसर में पद्मिनी कूदा था, उसकी रणथंभौर में कूदा था
इनके बारे में पढ़ते हैं। और उसके बाद में रानीसर पदमसर तालाब के कौन से राजा ने के टाइम पे कौन सी रानी बनवाया था, सब कुछ पढ़ रहे हैं। पर हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, कल्चर पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो प्रमुख तालाब कौन कौन सा है जोधपुर में? रानीसर पदमसर, याद रखना है। सरेरी तालाब भीलवाड़ा में, ये अभी क्वेश्चन आया था। मांडलगढ़ कहाँ है? भीलवाड़ा में। खारा कहाँ है? भीलवाड़ा में। सरेरी, खारा और मांडलगढ़ कहाँ है? भीलवाड़ा में, ठीक है। और पदम तालाब, जंगली तालाब, काला तालाब, सुख तालाब, ये कहाँ है? रणथंभौर में। सबसे इंपॉर्टेंट में से पदम तालाब, ठीक है। पदम तालाब दो जगह है, एक तो पदम तालाब है, इधर पदमसर है, ठीक है। पदम तालाब तो रणथंभौर में, पदमसर जोधपुर में है, ठीक है। सर कहाँ है? जोधपुर में। उत्कर्ष वाले सर, कोचिंग वाला सर, कोई से भी सर, मतलब ज़्यादातर जोधपुर में ही है, ठीक है। राजस्थान में तालाबों की अपन ने पढ़ी है। राजस्थान में तालाबों में सर्वाधिक सिंचाई भीलवाड़ा और पाली में की जाती है। राजस्थान का सबसे बड़ा तालाब है, राजस्थान का सबसे बड़ा तालाब है मांडल। मांडल कहाँ है? भीलवाड़ा में। नेड़ा या नेटा क्या है? नाड़ी या तालाब के अतिरिक्त जल के निकासी के लिए बनाई गई पाइप या नाली को कहते हैं नेड़ा व नेटा। झील क्या है? वर्षा जल, नदी जल पर निर्मित जल बेसिन जो मुख्यतः चारों ओर स्थलीय भाग से घिरे होते हैं, उसको कहते हैं झील। राजस्थान में सर्वाधिक झील कहाँ है? उदयपुर में। ये अपन ने पढ़ लिया 6 झीलें हैं जिसको राष्ट्रीय झील संरक्षण में परियोजना में शामिल किया गया। अपन ने पढ़ा था, ये झीलों में पढ़ा था जब। इसका बजट 40 है। कौन कौन सी झील थी? फतेह सागर, पे और फे, पुष्कर, फतेह सागर, पिचोला, नक्की, आना सागर, मानसागर, ठीक है। अब आधुनिक विद्या कौन कौन सी? जैसे डैम बनाकर, बांध बनाकर, बहते हुए वर्ष व्यर्थ जल पानी को रोककर विभिन्न उद्देश्य सिंचाई, पेयजल, जल विद्युत की पूरी करने के लिए डैम का उपयोग किया जाता है। नहर कौन सी? राजस्थान में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई श्री गंगानगर में नहर नगर, ठीक है। फव्वारा बूंद बूंद सिंचाई पद्धति क्या है? राजस्थान में नर्मदा नहर क्षेत्र में इस तकनीक को अनिवार्य रूप से लागू किया गया। इस तकनीक को इजराइल से ग्रहण किया गया, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। नीदरलैंड से क्या था? सेम की समस्या वाला डच प्रणाली, ठीक है। और ये फव्वारा प्रणाली कौन से? जैसे इजराइल, फव्वारा इजराइल और अभी युद्ध चल रहा है ना, तो फव्वारा पद्धति से युद्ध कर रहे हो, ऐसा सोच लेना। डिग्गी क्या है? ये उत्तरी राजस्थान में नहरों द्वारा निर्भर कृत्रिम कुंड होते हैं जो मुख्यतः खेतों में निर्मित होते हैं, ठीक है। डिग्गी कहते हैं। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु कौन से? जल संरक्षण है तो महत्वपूर्ण योजना कौन कौन सी है? स्वजल धारा योजना, जो करी स्वयं काम करो, तुम्हारा हाथ टूट रहे हैं क्या, ये ऐसे कहते हैं। तुम 2 हाथ होते हैं, 2 ही पैर होते हैं, तो स्वयं जल कब लगी? 2002 में। केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की गई। राजीव गांधी जल संचय योजना कब शुरू की गई? इंपॉर्टेंट है, 20 अगस्त 2019। इंपॉर्टेंट योजना है ये। राजीव गांधी जल संचय योजना कब शुरुआत की गई? 20 अगस्त 2019 में। उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संग्रहण व संरक्षण, भूजल स्तर में सुधार करना, कृषि योग्य क्षेत्र को बढ़ाना। इस योजना को 2 चरणों में चलाया गया। प्रथम चरण में 20 अगस्त 2019 को, द्वितीय चरण 22 मार्च 2023 को। अटल भूजल योजना रीट लेवल 1 2023 के मेंस पेपर में आया था ये अटल भूजल योजना, और 23 में भी लेवल 2 में भी आया था। तो क्या क्वेश्चन था? अटल भूजल योजना किसके पंचवर्षीय योजना से चलाई गई है? 1 अप्रैल 2020 से चलाई गई। इंपॉर्टेंट 1 अप्रैल। बजट मतलब कोई भी वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल चलता है 2020 में। अटल, इसे याद रख सकते हैं अपन, अटल भूजल, तो सेम लग रहा है अटल भूजल। तो 2020 बिस्कुट सेम लगते हैं। और इसका विश्व बैंक मतलब ये का अनुपात भी सेम है। अटल भूजल 50 से 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट की गई। सहयोग था भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच में। 7 राज्यों जिसमें हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, एमपी में शुरू हुई है। इसमें राजस्थान के 17 जिलों की इंपॉर्टेंट है, 17 जिलों की 38 पंचायतें, 17 दूनी 34 होता है लेकिन 4 रोज जोड़ना 38, 17 जिलों की 38 पंचायत समिति एवं 1132 ग्राम पंचायतों में शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? सामुदायिक भागीदारी से गिरते भूजल स्तर को रोकना है। नोडल विभाग कौन सा है? भूजल विभाग, अटल भूजल विभाग, ठीक है। जन संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण अभियान कौन सा? जैसे जल स्वावलंबन योजना इंपॉर्टेंट है। जल स्वावलंबन मतलब स्वावलंबन 16 मतलब 2016 से स्टार्ट की गई। शुरू कब की गई? 27 जनवरी 26 जनवरी के एक दिन बाद 2016 में गर्दनखेड़ी गांव में झालावाड़ में वसुंधरा जी ने शुरुआत की थी। उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब व कुएं के जल स्तर में सुधार करना, चरागाहों को विस्तार करना, कृषि उत्पादकता को बढ़ावा। ये योजना 4 चरणों में चलाई गई। कौन कौन से चरण थे? एक सेकेंड। प्रथम चरण में 27 जनवरी 2016 को चला गया। द्वितीय चरण है 9 दिसंबर 2016 को चला गया। तृतीय चरण 9 दिसंबर 2017 को, और चतुर्थ चरण 3 अक्टूबर 2018 को। अब इसकी 2.0 आ गई, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना 2.0 चला गया 2024-25 में। इसके अंतर्गत अगले 4 वर्षों में इंपॉर्टेंट है 2.0 के तहत कितने वर्षों में कितने गाँव कितने जल संरक्षण, ये बजट भी पूछ सकता है इसमें। तो 4 वर्षों में कितने गाँव? 20,000 गाँव, 5 लाख हेक्टेयर जल संरचना का निर्माण, जिसका बजट है 11,200। पूछ सकता है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन 2.0 कब शुरुआत की? 2024-25 में। कितने वर्षों में? 4 वर्षों में। कितने गाँव? 20,000 गाँव, कितने जल संरचना? 5 लाख जल संरचना है। इसका बजट कितना है? 11,200 करोड़ रुपये, ठीक है। इसमें चयनित गांव से कोई मतलब नहीं, इतना नहीं पूछा। उद्देश्य भूजल स्तर को बढ़ाना है, ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति व हरित क्षेत्र को बढ़ाना है, ठीक है। जल शक्ति अभियान कब किया गया? कैच द रेन 1 जुलाई 2019 को शुरुआत किया गया। जल शक्ति अभियान कैच द रेन
ये क्या है, इस जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित है। इस अभियान के मुख्य उद्देश्य क्या है, जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन करना, पारंपरिक और अन्य निकायों टैंकों का नवीकरण करना, बोरवेलों का पुनः उपयोग संरक्षण करना, वाटर शेड निर्माण, जल संभर गहन वनीकरण करना है। जल जीवन मिशन सबसे इंपॉर्टेंट है, जल जीवन मिशन 50-50 इसका रेशियो है और 15 अगस्त 2019 को स्टार्ट किया गया है। 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन, जल है तो जीवन है, तो कब है 2019 में, ठीक है। उद्देश्य क्या है, 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घरेलू परिवार को घरेलू जल कनेक्शन देना है। और ये एक बार ये आया था रिटर्न, मेरा गलत गया था पिछली बार, मुझे 2023 में मुझे याद है जल जीवन मिशन का पूछा था उन्होंने कि कब तक नल कनेक्शन देना, 2024 तक, मैंने शायद 2025 कर दिया था। अब वर्तमान में इसको 2028 तक बढ़ा दिया गया, ये लिख रहा 28 तक बढ़ा दिया गया वर्तमान में। जल जीवन मिशन 2002 मतलब कब चला था, 15 अगस्त 2019 को। उद्देश्य क्या है, 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को घरेलू नल कनेक्शन देना, प्रति व्यक्ति 55 लीटर जल उपलब्ध कराना। आर्थिक सहयोग है, राजस्थान राज्य कौन कौन सा, केंद्र और राज्य के मध्य 50%, उत्तर पूर्वी राज्य में क्या होता है, केंद्र और राज्य के बीच 90-10 का रेशियो है, वो केंद्र शासित प्रदेश में 100% है। वर्तमान में इस कार्यक्रम की अवधि को 2028 तक बढ़ा देगा। क्वेश्चन आ भी गया और ये वापस है ना। नोडल विभाग कौन सा, जल शक्ति मंत्रालय। क्रम भूमि से मातृभूमि अभियान अभी वर्तमान में चला हुआ है और अपने लेटेस्ट उसमें भी जुड़ा हुआ है ना। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री बैजनाथ शर्मा द्वारा 15 जनवरी 2025 को शुरू किया गया। सहयोग क्या है, भामाशाह, मतलब कर्म भूमि का है, तुम्हारी मातृभूमि का, तुम काम का कर रहे हो, तुम्हारी मातृभूमि जब तुम पैदा हो उसके लिए पैसा दो, वो यही है। तो भामाशाह प्रवासी राजस्थानी क्राउड फंडिंग और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी निधि CSR द्वारा दो उसमें लक्ष्य। इसके अंतर्गत अगले 4 वर्षों में राज्य के 41 जिलों की लगभग 11,195 ग्राम पंचायत में कुल 45,000, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका, 45,000 भू जल संरचनाओं का निर्माण करना, ठीक है। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 6 दिसंबर 2024 को शुरू किया गया। जल संचय जन भागीदारी से प्रेरित है। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरुआत की गई 5 जून से 20 जून, 5 जून पर्यावरण दिवस से 15 दिन तक चलाया गया। 5 जून से 20 जून 2025 को चला गया। किस दिन चला गया, गंगा दशहरा था उस दिन, और इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया। उद्देश्य क्या है, जन जागृति द्वारा जल संरक्षण एवं जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाया जाना था। इस अभियान के तहत अब तक राज्य की 11,000 ग्राम पंचायतों को कवर किया गया और 1.02 लाख स्थानों पर श्रमदान कार्यक्रम चलाया गया। मिशन अमृत सरोवर इंपॉर्टेंट है भी, मिशन अमृत सरोवर में के तहत प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर बनेंगे। इसकी शुरुआत है 24 अप्रैल, पंचायत राज दिवस के दिन स्टार्ट किया गया था 24 अप्रैल 2022 को। मिशन अमृत 24 अप्रैल 2022 को। उद्देश्य क्या है, आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 वर्ष के उपलक्ष्य में देश के प्रत्येक जिले में, मतलब 2022 में 75 वर्ष हुआ था अपना आज़ादी को, तो उसको उपलक्ष्य में 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस के दिन चलाया गया था कि प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर मतलब तालाब का निर्माण किया जाएगा। राजस्थान राज्य जल नीति 2021 के पेपर, 2022 के पेपर नहीं, 2023 रीट लेवल 1 में शायद ये आया था, जरा लेवल 2 में आया था जरूर। राजस्थान जल नीति कभी की 18 फरवरी वैलेंटाइन डे के 4 दिन बाद 2010 में। जल बोतल आती 10 रुपये की आती है पानी की, ऐसे याद रख लेना। इस नीति के अनुसार जल उपलब्धता की प्राथमिकता का क्रम क्या है, मानव को पेयजल देना, पशु को पेयजल देना, घरेलू कार्यों के लिए है ना, और कृषि के कार्यों के लिए जलापूर्ति। बजट क्या है, 2026-27 में नई राज्य जल नीति लाना जाना प्रस्तावित है। राजस्थान राज्य सीवेज एवं अवशिष्ट जल नीति कब लागू की गई, पहली तो की गई अगस्त 2016 में, अवशिष्ट सीवेज अवशिष्ट 16 में, और दूसरी नीति की लागू की गई 31 अगस्त 2025 में, ठीक है। भूमिगत जल संसाधन मूल्यांकन है, ये भी क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट ही भी आ जाता है। ये तो RS में आता है और ये क्या नाम है ग्राम सेवक में आता है, फिर भी पढ़ लेते हैं। भूमिगत जल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट 2023 आई है अभी, तो इसमें 2024 में क्या हुआ, 2023 में क्या, टोटल ब्लॉक है 302, ऐसे यार ना, टोटल ब्लॉक कितने 302 टोटल ब्लॉक है, ठीक है। अब इस ब्लॉक के बारे में रिपोर्ट आई है। अति दोहित, सबसे ज़्यादा लोगों ने अति दोहित कर लिया, मतलब एक ब्लॉक को खोद के पानी निकाले, वो है 214 तो खत्म कर दिया इन्होंने, और गंभीर चल रहे हैं अभी, मतलब इसमें पानी नहीं खोद सकते, वो है 27। अर्ध गंभीर है 21, असुरक्षित अभी भी ब्लॉक कितने 3 है, 37 है सुरक्षित, और लवणीय कौन कौन से 3 है लवणीय, मतलब जहाँ पर खरा पानी निकल रहा है। बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू ब्लॉक तो है लवणीय, और अति दोहित है 214, गंभीर और विषम में 27, अर्ध गंभीर या अर्ध विषम में 21, सुरक्षित अभी भी 37 है, सुरक्षित 37, लवणीय में 3 है, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, तो टोटल है 302। अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। 2025 की थीम थी अभी ग्लेशियर संरक्षण, जो आ चुका था, इस अभी 2026 की थीम आ चुकी है, अब तो कोई मतलब नहीं है। और ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है, जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण कब किया गया, 1974 में। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण कब लागू किया गया, 1974 में। अगला टॉपिक अगली वीडियो में, ठीक है।